जयतु संस्कृतम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत पर। और आज हम कारक के बारे में बात करने वाले हैं। कारक शब्द की व्युत्पत्ति क्री धातु से अणुवुल प्रत्यय होने पर होती है। कारक कारक किसे कहते हैं? क्रिया निवर्तकम कारकम, अर्थात जिससे क्रिया की सिद्धि हो वह कारक होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। यथा रामः कलमेन लेखम लिखति। यहाँ पर लिखति क्रिया है। रामः लिखति, कलमेन लिखति, लेखम लिखति। यहाँ राम, कलमेन और लेखम तीनों का क्रिया के साथ सीधा संबंध है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के प्रकार: कर्ता, कर्म च करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादानम अधिकरणम इत्येवं कारकाणि षट्। अर्थात संस्कृत भाषा में 6 भेद स्वीकार किए गए हैं कारक के। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। संबंध को कारक स्वीकार नहीं किया जाता। कारक के सभी भेदों का अच्छी तरह से विशद विवेचन में आगे कर रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो पर। कर्ता कारक: स्वतंत्र कर्ता। महर्षि पाणिनि ने कहा है स्वतंत्र कर्ता, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से क्रिया का संपादन करता है, जो काम को करने वाला होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा रामः भोजनम खादति। रामः भोजनम खादति, इस वाक्य में राम खाने की क्रिया को पूरा करता है और इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, अर्थात क्रिया के संपादन में कर्ता का जो अभिष्टतम या इच्छित होता है वह कर्म कहलाता है। अर्थात कर्ता जिस उद्देश्य के लिए क्रिया को संपादित करता है वह कर्म कारक कहलाता है। और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा राधिका पुस्तकम पठति। राधिका पठति, राधिका पुस्तकम पठति। यहाँ जो पठन क्रिया की जा रही है उसमें राधिका का सबसे इच्छित क्या है? पुस्तक। इसलिए यहाँ पर जो पुस्तकम प्रयोग है वह द्वितीया विभक्ति और कर्म कारक है। तीसरा कारक है करण कारक। साधक तमम करणम, अर्थात कर्ता के क्रिया संपादन में अथवा कर्ता के काम करने में जो सर्वाधिक सहायक होता है। करण का अर्थ है साधन, जिसकी सहायता से कर्ता क्रिया को पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा मोनिका बस यानेन गृहम गच्छति। मोनिका के घर जाने के लिए बस यान को साधन के रूप में प्रयोग किया गया है और यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चौथा है संप्रदान कारक। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, अर्थात दान कर्म से कुछ देकर जिसे प्रसन्न किया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा माता भिक्षुकाय भोजनम ददाति। माता भिक्षुकाय भोजनम ददाति, यहाँ पर भिक्षुकाय संप्रदान है। यदि किसी को कोई वस्तु वापस लेने के लिए या किसी कार्य के बदले कुछ दिया जाए तो वह संप्रदान नहीं होता है। संप्रदान तभी होगा जब हम किसी को कोई वस्तु या किसी के लिए कोई काम उसकी खुशी के लिए करते हैं। अन्यथा वहां पर अगर किसी सेवा के बदले या किसी कार्य के बदले कुछ दिया जाए उसे हम संप्रदान नहीं कहें। पांचवा है अपादान कारक। ध्रुवम अपाये अपादानम, अर्थात जब किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु से अलग होना पाया जाए तो जिस वस्तु या स्थान से वियोग होता है, अलग होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा वृक्षात पत्राणि पतंती। पत्राणि पतंती, पत्ते गिरते हैं, यानी कि अलग होते हैं। किससे? वृक्ष से। वृक्षात यहाँ पर अपादान कारक है। छठा कारक है अधिकरण कारक। आधारो अधिकरणम, अर्थात
जो जिस वस्तु का आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आधार तीन प्रकार के होते। देखिए, पहला आधार है औपश्लेषिक या भौतिक आधार, जहां पर हम देखते हैं कि आधार के साथ आधेय का प्रत्यक्ष या भौतिक स्पर्श हो। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को आधार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और उसका हमारे साथ डायरेक्ट सीधा स्पर्श है तो वह होगा औपश्लेषिक या भौतिक आधार। जैसे काकः वृक्षे तिष्ठति, यहाँ पर कौवे का वृक्ष से सीधा संबंध है, सीधा उसके ऊपर बैठा है, स्पर्श है। फिर जैसे हम कहें बालकः प्रियंके शेते, यहाँ बालक पलंग पर सो रहा है और पलंग बालक का भौतिक आधार है, प्रत्यक्ष स्पर्श हो रहा है। नंबर दो, आधार का दूसरा प्रकार है वैश्विक या बौद्धिक आधार। वह क्या होता है? देखिए, जहां पर आधार और आधेय का बौद्धिक या विषयगत संबंध हो, अर्थात एक ऐसा संबंध जिसमें आधार आधेय से बौद्धिक रूप से जुड़ा हुआ हो। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष के लिए या मोक्ष की इच्छा है। यहाँ पर मोक्ष प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, प्रत्यक्ष रूप से कोई स्पष्ट स्पर्श नहीं होता, लेकिन मोक्ष में इच्छा है। यहाँ पर वैश्विक या फिर बौद्धिक आधार है। तीसरा है अभिव्यापक, व्याप्ति, व्यापक भाव, जहां पर आधार में आधेय पूरी तरह से व्याप्त हो। यथा तिलेषु तैलम अस्ति, तिलों में तेल है। यहाँ पर तिल जो है वो तेल का आधार है और यहाँ आधेय क्या है? तेल, और वो पूर्ण रूप से तिलों में व्याप्त है। इसलिए तीसरे प्रकार का जो आधार होगा वो अभिव्यापक आधार होगा। संस्कृत भाषा में संबंध को कारक स्वीकार नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसका संबंध क्रिया से नहीं होता। जैसे हम कहें रामस्य पुत्रः गच्छति, रामस्य पुत्रः गच्छति, गच्छति क्रिया है, पुत्रः, पुत्रः का संबंध जो है वो रामस्य, राम के साथ जा रहा है, ना कि क्रिया के साथ। इसलिए संबंध को संस्कृत में कारक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। संस्कृत में केवल 6 कारक होते हैं। संबंध के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि कारक बहुत ही आसान विषय है, जिसे हम एक बार या 2 बार वीडियो देखते ही समझ जाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपके लिए उपयोगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई भी सुधार आप चाहते हैं या किसी नए विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताइए। धन्यवाद।